नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आलू और सब्जी किसानों की बेहाली पर। वैसे तो आलू की हर रसोई में मांग होती है, साथ ही साथ इसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन हाल के सालों में आलू उत्पादक किसान काफ़ी बेहाल हैं। दामों में उतार चढ़ाव के साथ इस बार तो स्थिति बहुत ही ख़राब दिख रही है। देश के कई हिस्सों में राज्यसभा टीवी ने पड़ताल करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर आलू किसानों की बदहाली के पीछे क्या कारण है। ये है इंदौर जिले का एक संपन्न गांव शेरपुर। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तहसील में आने वाला 1200 की आबादी का ये गांव खेतीबाड़ी में सरनाम है। सोयाबीन, आलू, प्याज और लहसुन यहाँ की मुख्य नकदी फसल है। लेकिन इस बार चारों फसलों ने झटका दे दिया है। पिछले साल आलू का अच्छा रेट था। किसानों ने उत्साह से आलू की फसल बोई और खूब उपज हुई। लेकिन दाम ऐसे गिरे कि किसान बेमौत मर गए। आलू घरों के बाहर मारा मारा फिर रहा है। बाजार में खरीदार नहीं है। घाटे से बचने को तमाम किसानों ने खेतों में ही आलू छोड़ दिए हैं। ये जो मेरा आलू रखा है, ये कायदे से स्टोर में जाने का था या फिर मंडी जाने का था। इसको हमने मंडी पहुंचाया तो मेरे जेब से भाड़ा मेरे को भुगतना पड़ा। और स्टोर पटकेंगे तो स्टोर में 2 से 3 रुपए किलो का खर्चा आता है। अगर ये भविष्य में ये भी नहीं बिका तो वो भी जेब से डालना पड़ेगा। तो इस माल को अभी हमने गोदाम के अंदर पटक रखा है। आलू बीज लेकर कर्ज में डूबे घीसालाल खाती ने 10 बीघे में आलू की खेती की। लेकिन ऐसी मार पड़ी है कि अब भविष्य में आलू नहीं बोएंगे। अपनी कहानी बताते हुए वो काफी द्रवित हो जाते हैं। एक बार नासिक ले गया मैं तो 13,500 रुपये तो किराया लगा और माँ से भी कुछ नहीं मिला, मजदूर को दे दिया वो तो, और बाकी का हंगाना बंद कर दिया। अभी खेत में पड़े वो 1.5 लाख का घाटा गया सर इसमें। और मैंने तो कसम खा ली कि आलू अब नहीं बोऊंगा। इंदौर की महू तहसील बाबा साहब भीमराव की जन्मस्थली है। इसी नाते इसका नामकरण डॉक्टर अंबेडकर नगर किया गया है। लेकिन ये इलाका आलू की शानदार खेती के लिए भी मशहूर है। कुफरी ज्योति और शुगर फ्री आलू की देश भर में मांग है। यहाँ के किसान बला के मेहनती हैं। यहीं के 1200 की आबादी के रामपुरिया गांव में महिलाएं ही पंचायत पर काबिज हैं। लेकिन गांव के सबसे प्रगतिशील किसान नंद किशोर पटेल पर इस बार आलू की फसल ने ऐसी मार दी है कि सालों तक भरपाई कठिन होगी। आज तो ये कंडीशन हो गई मालिक कि बम्बई अगर आलू भेजो, महाराष्ट्र में हमारा आलू बहुत जाता मऊ तहसील का, भाड़ा काटते दलाली देते उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। आप ये जो आलू देख रहे हैं, गर्मी के कारण हमने छाँव में डाला। आज 150 रुपया पर लेडीज़ को देते हैं। और ये आपके सामने कट्टे जो भरे आपने देख रहे हैं, इस आलू को हम छांट के, स्टोरों में जगह नहीं है, पहले ही बुक हो गए। अब इस आलू को या तो मजबूरी में बेचो, 2 रुपये से 3 रुपये किलो के पैसे भी नहीं आ रहे हैं। ईमानदारी की बात है। आलू की छटाई कर रही ये महिला श्रमिक गीत गा रही है। कठिन दौर में भी उत्साह बनाए रखना और उल्लास मालवा की अपनी पहचान है। प्रकृति की मार हो या बाजार की, सब कुछ झेल कर भी किसान हिम्मत नहीं हारता। यहाँ भी बचा खुचा आलू बचाने की जंग जारी है। कम पानी में आलू पैदा हो जाता है, लेकिन लागत बहुत लगती है। इस बार किसान बहुत बुरी दशा से गुजर रहे हैं। मुख्य रूप से आलू 4 प्रकार के निकलते हैं जी। एक जो होती है सबसे बड़ी साइज होती है उसकी,
जिसमें बड़ी साइज होने के कारण तिराड़ पड़ जाती है और हरापन आ जाता है उसमें, जी तो वो वेस्टेज चले उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। एक जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो भी चवन्नी भाव में खरीदने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कैसे खेतों में पड़े हैं आलू और हरे हो रहे हैं, यहाँ तक कि उल्टा 50% से ज़्यादा लॉस हुआ है। मालवा में इन दिनों आलू की बर्बादी का नज़ारा कहीं भी देखा जा सकता है। खेत हों या फिर बाग बगीचे, घरों के बाहर हो या फिर मंडियों में आलू ही आलू नजर आ रहा है। आलू किसान बेबस दशा में हैं। इंदौर के आसपास का गांव हो या दूर दराज का, सब जगह एक सा हाल है। जिन्होंने किसी तरह स्टोर करके आलू रखा है वो सड़ने लगा है। किसान जो पैदा करता है, हम हमारी चीज को पैदा करता और उसका व्यापारी मूल्य करता। कायदा ये होना चाहिए कि आज मेरा आलू, मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा कि मेरा आलू 12 रुपए किलो बेचिए, ये मेरा हक बनता है। क्योंकि मैंने 4 महीने तक ठंड बरसात सबको मैया बीबी को घर में छोड़ के, बच्चे लेडी से अकेली सोती है, हम दिन भर उस आलू के नाम को रोते हैं। इसका उसका परिणाम क्या मिला कि आज ये आलू फेंकना पड़ रहा मालिक। आलू किसानों के सामने वाजिब दाम ही नहीं, खेती की लागत निकालने का संकट है। 1 बीघे में किसान का खर्च 20,000 रुपए आ रहा है, लेकिन उसमें पैदा आलू से 10,000 रुपए निकालना भी कठिन है। 4 श्रेणियों में से सबसे अच्छी श्रेणी का आलू भी अगर मंडी में नहीं बिक रहा है तो बाकी आलू की दशा को समझा जा सकता है। इस नाते तमाम आलू खेतों में ही किसानों ने छोड़ दिया। बहुत से किसान आलू की खेती से तौबा कर रहे हैं और कई कर्ज में डूब गए हैं। आज आलू की जो स्थिति है उसके लिए तो मैं पूर्ण रूप से सरकार को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि किसान अपना मूल्य तो तय नहीं कर पा रहा है, सिर्फ व्यापारी अपने हिसाब से इसको बिजनेस को चला रहा है और वही कारण है कि आलू की आज ऐसी स्थिति है। सरकार इसमें अपने आयात निर्यात नीति को व्यवस्थित रूप से लागू करके और इसके समर्थन मूल्य इसका तय करना चाहिए, तभी किसान कहीं जाके इसका लाभ उठा पाएगा। मालवा का हृदय स्थल इंदौर जिला हाल के वर्षों में आलू उत्पादन में अलग पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश के कुल आलू उत्पादन का करीब 30% यहीं पैदा हो रहा है। यहाँ पर आलू का रकबा करीब 18,000 हेक्टेयर में है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। सरकार यहाँ मानपुर में 2 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक नर्सरी और प्रशिक्षण केंद्र बनाने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ हो रही आलू की बम्पर पैदावार किसानों को दारुण दुख देने लगी है। मंडियों में आलू की सही कीमत नहीं मिलने से हताश तमाम किसान आलू फेंकने को मजबूर हैं। तमाम किसानों को आलू की ढुलाई का खर्च भी नहीं मिल पा रहा है। आलू, प्याज, टमाटर ऐसी चीज़ें हैं, ये आम जीवन की आवश्यकता है और किसान को पैसा नहीं मिलेगा और उसका उत्पादन कम कर दिया तो हम निर्भर हो जाएंगे विदेशी लोगों पर, वहाँ से माल हमको आयात करना पड़ेगा। इससे अच्छा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आलू और प्याज फसल दोनों ऐसी है किसान को इसका न्यूनतम 10 रुपये मिलना चाहिए। 10 से कम में किसान को पुरता ही नहीं है। आलू प्याज दोनों चीज़ें ऐसी है, अगर संग हो जाता है तो इस किसान को भी लाभ होगा, वो भी मेहनत से पैदा करेगा और समाज को भी आसानी से चीज़ मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में करीब 60,000 हेक्टेयर में आलू की फसल होती है। इसका आधा रकबा मालवा में है, जहां करीब 50,000 किसान आलू उत्पादन में लगे हैं। इंदौर, उज्जैन और देवास बड़ा आलू उत्पादक जिला है। नोटबंदी के बाद तक थोक सब्जी मंडी में जो आलू 10 से 12 रुपए किलो था, वो 1 रुपए से लेकर 50 पैसे किलो तक पहुंच गया। तमाम किसान मंडियों में आलू फेंक कर चले गए। कोल्ड स्टोरेज से आलू नहीं निकाले क्योंकि बाजार में जो दाम मिलता उससे अधिक किराया चुकाना था। बहुत हालत खराब है, बिल्कुल जितने पैसे लगा रहे हैं उसके आधा उल्टे जेब से भरना पड़ रहे हैं। कम भाव कम रेट मिल रहा है, लागत ज़्यादा हो रही है। मालवा का शुगर फ्री आलू बाकी आलूओं से अलग पहचान और हैसियत रखता है। इसका कारण इसमें स्टार्च की मात्रा न के बराबर होना है। चिप्स और वेफर्स कंपनियां इसे हाथों हाथ लेती हैं। यहाँ के 5 किलो आलू में 1.25 किलो चिप्स बन जाता है, जबकि बाकियों में 1 किलो तक।
चिप्स का दाम आलू से 30 से 65 गुना तक है। कई कंपनियां अब सीधे किसानों से आलू खरीदती हैं। ये आलू शुगर फ्री आलू के नाम से फेमस है। पेप्सी कंपनी शायद यूएसए की, अमेरिका की है, उसने उसके प्लांट यहाँ डाल रखे हैं क्योंकि ये शुगर फ्री आलू है। आईटीसी कंपनी भी यहाँ से आलू खरीदती है और इसके रेट वेफर बना के वो 2 आलू का वेफर 10 रुपये में बेचती है और हमारा 1 किलो आलू सिर्फ 4 से 5 रुपये में बिकता है। लेकिन बाजार के डगमगाते गणित के नाते कंपनियां फायदे में रहती हैं और किसान घाटे में। देश के कई हिस्सों में किसानों की आम शिकायत है कि उनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहा। हाल के सालों में कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत से आलू उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उनकी तकलीफ़ें और बढ़ गई हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं आलू किसानों की बेहाली पर। वैसे तो कृषि संबंधी स्थायी समितियों ने कई बार आलू प्याज को भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की बात कही है। भारत सरकार की एक योजना भी है MIS, जिसके तहत दाम गिरने पर हस्तक्षेप की योजना भी है, लेकिन बावजूद इसके आलू किसानों को पिछले कई सालों से खास राहत नहीं मिल पा रही है। आलू की खेती को बढ़ावा देने को मध्य प्रदेश सरकार महू में विशेष क्लस्टर बनाने की तैयारी में है, लेकिन अब भी भंडारण और कोल्ड स्टोरेज का भारी अकाल है। आलू ने मालवा में तमाम किसानों की तकदीर बदली है। उनकी माली हालत आलू से मजबूत हुई। पहले बेहतर दाम मिला तो आलू की खेती पसंदीदा बन गई। यहाँ का आलू तब भी ऊंचे दामों में बिकता था जब दूसरे राज्यों में कीमतें ढलान पर रहती थी। अब बदलती हालत किसानों का आलू से मोह भंग कर रही है। गत वर्ष क्या हुआ, आलू के रेट थोड़े से ऊपर उठे थे 15 से 16 रुपए किलो। हमारे कृषि मंत्री जी ने एक बयान दिया बाजार के अंदर, हम फलाने देश से आलू आयात करेंगे, पूरा देश आलू से भर देंगे, आलू के बाजार ऊपर नहीं उठने दिए जाएंगे। ऐसे बाजार गिरा। आज जो आलू की जो कंडीशन बनी है हमारे कृषि मंत्री जी की देन है। वास्तव में कृषि मंत्री को ये बयान इस प्रकार के नहीं देना चाहिए और आयात निर्यात नीति 5 साल की बनना चाहिए ताकि किसान को लंबे समय तक लाभ मिले। मालवा की 3 फसलें आलू, लहसुन और गेहूं एग्रो एक्सपोर्ट जोन में शामिल हैं, लेकिन आज तीनों ही बेहाल हैं। आलू किसानों का संकट वैसे तो देश भर में है, लेकिन सबसे बेहतरीन आलू पैदा करने वाले मालवा में भी अगर सब धान 22 पसेरी हो तो हालत खराब होनी ही है। परेशान किसानों को सरकार की तरफ से मदद की भी कोई पहल नहीं हुई। गवर्नमेंट का ये दायित्व तो बनता है कि आज मेरे 1000 कट्टे आलू है, नंद किशोर पटेल 1000 कट्टे पकाता है, गवर्नमेंट खरीद के उसको कहाँ भी फेंक दे, उसे मुझे मतलब नहीं। मुझे तो मेरा पैसा, मैंने जो मेहनत करी सरकार ने मुझे देना चाहिए। आज ये हालत रही तो हमारी जमीन बहुत जल्दी बैंक वाले नीलाम करेंगे। ऋण सीमा बढ़ाने के अलावा इस चीज का उपज माल मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। आप 7 रुपए किलो किसानों से खरीद लो, फिर बाजार में यदि बिचौले उसको 25 रुपए बेचते हैं तो आपने 7 रुपए का खरीदा, बाजार में आप उसको 15 रुपए किलो बेचो। सरकार को बचत भी होगी, इकोनॉमी भी ऊपर आएगी और आम उपभोक्ता को भी संदेश रहेगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ करा है। 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, जब 20 रुपए किलो आलू होता है तो कोई नहीं चिल्लाता। इसका मतलब कि 20 रुपए किलो गृहणियाँ खा सकती है, क्योंकि 30 रुपए किलो की यदि सब्जी खाती है 20 रुपए आलू खा सकती है। तो आलू एक ऐसी चीज़ है जो अनाज की तरह, इसको आप रख सकते हो। विदेश में यदि डिमांड बढ़ती है तो विदेश में भी आप इसको पहुंचा सकते हो। मध्य प्रदेश में आलू किसानों का मसला विधानसभा तक पहुंचा। हाल में मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने दावा किया था कि सब्जियों के गिरते दामों से उबरने को एक अनूठी योजना आ रही है। इससे आलू से लेकर प्याज और हरी मिर्च को संरक्षण मिलेगा, लेकिन ये दावे कागजों से बाहर नहीं निकले। आज किसानों के पास कर्ज के दलदल में फंसने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर आलू प्रोसेसिंग सुविधा भी होती तो किसान पर ऐसा संकट न होता।
ऊपर से जलवायु परिवर्तन का असर भी दिख रहा है। पहले जो रेनफॉल हुआ करता था तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, होता था, लेकिन जैसे जैसे ये क्लाइमेट में चेंज हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा, अगर हम 15-20 साल पहले के टेम्परेचर की बात करें और आज के टेम्परेचर से उसकी तुलना करें तो टेम्परेचर बढ़ा है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या है कि जो सिंचाई वाली जो फसलें हैं उनका एरिया भी बढ़ा है। जो वर्षा की जो अनिश्चितता रहती है कि कभी कम बारिश हो गई, कभी एकदम ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बारिश वाली अगर बात करें तो उसमें बारिश तो भले ही जो औसत है उससे ज़्यादा होती है, लेकिन जो वर्षा के दिनों की जो संख्या है वो कम हुई है। चोइथराम मंडी के नाम से मशहूर देवी अहिल्याबाई फल और सब्जी मंडी में किसानों की दशा सहज देखी जा सकती है। हाल में यही किसान राजा चौधरी सुर्खियों में आए, जिनको 25 कुंतल आलू के बदले महज 1 रुपया मिला। ये मसला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा। आलू की बेहतर कीमतों की उम्मीद में इस मंडी में पहुंचे किसानों को भारी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अकाल है तो बाकी इलाकों की दशा को समझा जा सकता है। भारतीय किसान संघ ये मांग उठा रहा है कि आलू की MSP पर खरीद हो, सरकार उसे कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखे ताकि उपभोक्ताओं को भी घाटा न उठाना पड़े। 800-850 रुपये कट्टो तो बीजी लिख गया, 50 किलो 48 किलो 50 किलो वजन 800-850 में लिख गया, बोया तो उसको अब क्या 4 रुपये किलो में क्या खाएगा। किसान का ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है किसान का। खेती बिजली का बहुत बिल बढ़ गया। जब हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ 1 रुपये किलो आलू नहीं बिक रहा है तो ये 10 रुपये किलो हमें क्यों मिल रहा है? हमको क्यों नहीं सस्ता मिलता आलू? अभी हम चिप्स अगर खरीदने जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट लेने जा रहे हैं, तो अभी तो फसल आई है तो अभी तो उनके रेट डाउन होने चाहिए, लेकिन नहीं, जो रेट हैं वही मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि कुछ तो ऐसा करे कि किसानों को भी, उनको कम से कम उनकी लागत निकले, और हम लोग जो आम जनता है जो हमको भी रेट सही मिले। आलू, चावल, गेहूं और मक्के के बाद चौथी सबसे अहम फसल है। खाद्य सुरक्षा में इसकी अलग अहमियत है। भारत चीन और रूस के बाद सबसे अधिक आलू पैदा करता है। हमारा 93% आलू जनवरी से मार्च के दौरान पैदा होता है। देश में इस दफा 480 लाख टन आलू पैदा हुआ है। सबसे अधिक आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है। हर जगह बेहतर उपज हुई है और किसान संकट में हैं। बीज के रूप में आलू बेचने में सबसे अग्रणी पंजाब के किसानों को तो और भी चोट लगी है। किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान आज की तारीख में टूट चुका है। किसान के पास जब पैसा नहीं तो देश के पास नहीं। उद्योगपतियों के पास पैसा वो रहेगा क्योंकि उनका सामान नहीं सड़ रहा। जो उनका सामान है, ना तो मोटरसाइकिल उनकी सड़ रही है, ना कार सड़ रही है, ना कुछ और सड़ रहा है। सड़ अगर रहा है तो हमारी फसलें, हमारी सब्जी और हम सड़ रहे हैं जो हमारी खेती में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू आगरा और फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में होता है। ये देश के सबसे बड़े आलू उत्पादक जिलों में है, लेकिन यहाँ न आलू आधारित कोई उद्योग है न प्रोसेसिंग की सुविधा। साल 2 साल पर सड़क पर आलू फेंकने की नौबत आ जाती है। बिचौलियों और कोल्ड स्टोरेज वालों की चांदी होती है। 1997 में आलू 15 पैसे किलो पर आ गया था, जो 2014 में 30 से 40 रुपए किलो पहुंच गया, लेकिन इस साल ये 2 रुपए से 5 रुपए किलो के बीच है। आगरा जिले के एतमादपुर इलाके के किसानों को जिस आलू ने संपन्नता दिलाई, वही अब उनको तबाही की राह पर धकेल रही है। किसानों की जगह कारोबारी फायदा उठा रहे हैं। 3 चुनावों से यहां आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वायदा जमीन पर नहीं उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनावों के दौरान ये मुद्दा उठाया था, लेकिन ब्रिज मंडल के 1.5 लाख किसानों को अब भी वायदा पूरा होने का इंतजार है। आलू उत्पादन में अग्रणी यूपी के संभल और आसपास के जिलों की हालत और भी खराब है। रेट की बहुत बड़ी समस्या रहती है। जो खेती में लागत आ रही है वो बहुत महंगी वाली आ रही है, और जो उत्पादन करके मंडी ले जाते हैं ना, तो उसके रेट तो ऐसा समझो फ्री जैसे।
जैसे हाँ फ्री में ही जा रही है। 400 रुपये कुंटल आलू का रेट है इस समय, 350 से 400 ले। और जो लेबर चार्ज है ना, जो तुड़ाई का और जो यहाँ से मंडी तक लाने का, वो भी निकलना मुश्किल हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज की कमी से देश में सालाना करोड़ों की फल सब्जियां बर्बाद होती हैं। हमारे 6,500 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज में 80% से अधिक आलू रखने के काम आते हैं। ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज निजी हाथों में हैं और वो मनमाना दाम वसूलते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा 1700 कोल्ड स्टोरेज हैं। यहीं बाबू बनारसी दास ने बुलंदशहर में 2000 टन का देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज आज़ादी के बाद स्थापित किया। इसी मॉडल पर कई कोल्ड स्टोरेज खुले। किसानों को काफ़ी फायदा मिला, लेकिन बाद में तस्वीर बदल गई। एक आध बार तो उन्हें कह नहीं सकते, बाकी आलू के किसानों को अभी तक कोई वाजिब दाम नहीं मिल पाया। आलू की लागत और फसलों से सबसे ज़्यादा बैठती है। गेहूं की लागत, गेहूं से या सरसों या ईख सबसे ज़्यादा जो होती है वो आलू की फसल में सबसे ज़्यादा। कोल्ड तक रखने तक, निकासी तक वो पैसा मांगता है। इकट्ठा पैसा है नहीं है, क्रप लोन भराने जा रहे हैं, सब डिफॉल्टर हो रहे हैं। किसान के पास इतना है वो नहीं है। आलू आपके फेंक गया। आलू जिस व्यक्ति ने मई, जून और जुलाई और अगस्त में कुछ टाइम एक महीने में जिसने थोड़ा बहुत भाव ले लिया, वो जरूर थोड़ा बहुत वो होगा। बाकी की सारे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आलू का मूल स्थान एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं को माना जाता है। भारत में आलू पुर्तगाली 17वीं शताब्दी में लाए। 18वीं सदी तक ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल बन गई। 1830 तक इसकी वाणिज्यिक खेती होने लगी। आलू सोलानम वंश का पौधा है और इसकी 150 प्रजातियां अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती हैं। भारत में आलू 75 से 90 दिनों में तैयार हो जाता है, जबकि यूरोप में गर्मियों में 120 से 180 दिनों में होता है। भारत में जब भारी मात्रा में आलू होता है तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में आलू उपलब्ध नहीं होता। ठोस रणनीति बने तो निर्यात से किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है। और ये आलू बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। श्रीलंका, मलेशिया और बहुत सारे देश अपने यहाँ से आलू मंगाते हैं। आप उसको 10-12 रुपए किलो में बेचिए, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट में रहेगी और किसान भी प्रॉफिट में रहेगा। और इसमें कोई दागी और सड़ने का दिक्कत भी नहीं है। अगर आप इसको स्टॉक करेंगे और आप ही मार्केट में अगर ये 25-30 रुपये उछाल पे जाएगा और गवर्नमेंट के हाथ में आलू रहेगा तो वो इसको बराबर लेवल पे 15 रुपये किलो में ला के रख देगा। आलू सब्जियों का राजा ही नहीं बल्कि एक पूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व काफी हैं, लेकिन हमारे भोजन में ये अधिकतम सब्जी के रूप में उपयोग में आ रहा है। इसे लेकर यह धारणा भी रही है कि ये मोटापा बढ़ाता है। आलू में वसा की मात्रा महज 0.01% होती है। तो इसकी जो क्वालिटी है आलू के प्रोटीन की, वो आपका जो मिल्क है और अंडा है, बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है प्रोटीन की इन दोनों में। तो हमारा जो आलू की प्रोटीन है वो इनके बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब क्वालिटी प्रोटीन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें जितने भी खनिज पदार्थ होने चाहिए, जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो सब इसमें हैं। इसमें आपका विटामिन सी है जो बहुत ज़रूरी है आपके उसके लिए। मैं ये कह सकता हूँ कुल मिलाकर के एक कंप्लीट आहार है। 1949 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना के बाद से देश में आलू क्रांति की आधारशिला रखी गई। आलू की खेती की लागत में आज भी 40% से ज्यादा हिस्सा बीज का और 20 से 22% श्रम का लगता है। 1 हेक्टेयर में 3 टन आलू बीज की जरूरत होती है। इस नाते खेती में खासी लागत आती है। फिर भी वाजिब दाम के सवाल पर आलू में दिक्कतें कायम हैं। किसान को सबसे पहले खेती करते समय सबसे पहले होती है इसकी बुवाई के लिए खाद की ज़रूरत, लेकिन वो खाद उसको समय से नहीं मिलती है, सरकार नहीं दे पाती है। प्राइवेट उसको ब्लैक में लेनी पड़ती है। जो बोरी मानो पहले 400-500 की आती थी, अब आज रेट उसकी 1200 हो चुकी है। देखो कोल्ड का 105 रुपये तो भाड़ा है, 50 से और 150 रुपये कट्टा तक आलू बेचा छट्टा सन 16 में पिछले लेकर जा रही था हमें। और लागत में किसान की लागत ज़्यादा लगती है सर। सरकार से ये कहना चाहते हैं हमें कम से कम 1400 रुपये कुंटल आलू बेचना चाहिए कम से कम।
तो किसान को कुछ मिल सकता है नहीं। 500 रुपये का तो लागा तो खेत में से निकाल के ले जाता, 500 बचता, किसान बराबर छूटेगा। संसदीय समितियों ने कई बार इस मसले को उठाया है। बाजार हस्तक्षेप योजना में शामिल फसलों के लिए वाजिब दाम तय करने को केंद्रीय बागवानी मूल्य आयोग की स्थापना की मांग भी उठी है। अभी बाजार हस्तक्षेप योजना में राज्यों की खास रुचि नहीं है। लाल फीताशाही भी इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेती। कीमतें गिरती हैं तो तमाम फसलों के किसान इसी तरह तबाह होते हैं जैसे आज आलू किसान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि देश में आलू और सब्जी किसानों की हालत बहुत ख़राब है और उससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है और उनको राहत देने की भी। कम से कम ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे किसानों को घाटा ना उठाना पड़े। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।